हेलो दोस्तों, वेलकम टू एल्विन स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हम आज कल एक वीडियो पोस्ट किया था ब्रह्मास्त्र के ऊपर, बैंक निफ्टी सेलिंग ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी के ऊपर। वो हमने स्ट्रैटेजी तो बता दिया था, बट एकदम डिटेल में नहीं बताया था। आज हम जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें हम काफी डिटेल में बताएंगे आज आपको। तो अगर जिनको शॉर्टकट में देखना है तो आप डायरेक्टली जाके आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। ये हमारा सबसे लास्ट वाला है वो। हम्म, या यहाँ दिखता है तो आप डायरेक्टली इसको जाके देख सकते हो। अगर जिन्हें डिटेल में देखना है तो ये वीडियो को आप देख सकते हो। ठीक है, चलो डायरेक्टली आते हैं चार्ट के ऊपर। एकदम डिटेल में बता रहा हूँ, अगर कल के वीडियो में जो बताया वो भी रिपीट हो सकता है, तो इसके लिए आप ये मत करना, बट एक काफी डिटेल में वीडियो बताया बनाया बनाया जा रहा है। ये ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और ऑप्शन सेलिंग इंट्राडे स्ट्रेटेजी है। ये हम पोजिशनल स्ट्रेटेजी के बारे में बात नहीं कर रहे, हम इंट्राडे स्ट्रेटेजी के बारे में बता रहे हैं। तो इंट्राडे स्ट्रेटेजी के बारे में बताया जा रहा है, वो एकदम पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी ऑप्शन सेलिंग इंट्राडे स्ट्रेटेजी है। और ऑप्शन सेलिंग वर्सेस ऑप्शन बाइंग में आप जब भी देखोगे तो ऑप्शन सेलिंग थोड़ा इजी होता है दोस्तों, कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, आपको थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, और थोड़ा आपके एनालिसिस का एकदम परफेक्ट होना, सटीक होना बहुत जरूरी होता है। बल्कि ऑप्शन सेलिंग में आपको ज्यादा एनालिसिस की जरूरत नहीं है, आपको बस एक एंट्री लेना है, और एंट्री लेने के बाद आइदर आपको स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोनों ही चीज उसमें हो सकते हैं। बल्कि ऑप्शन बाइंग में हमेशा आपको लॉस होने का संभावना ज्यादा रहता है, और प्रॉफिट होने की संभावना काफी कम होती है। तो आपको वो ट्रेड में काफी अलर्ट होना पड़ता है, बट ऑप्शन सेलिंग के ट्रेडिंग में इतने अलर्टनेस की जरूरत नहीं है। जो नए लोग हैं वो भी कर सकते हैं, इतना प्रॉब्लम नहीं है। बट बस एक चीज ऑप्शन सेलिंग में ध्यान रखने वाली है, उसके लिए आपको थोड़ा एक्सपीरियंस की जरूरत है, आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए कि ऑप्शन सेलिंग क्या है। और वो आज हम इसमें इस वीडियो में कवर कर देंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, तो आपको कंप्लीट देखिए। मैंने नोटिस किया है काफी सारे लोग क्या करते हैं, आधा अधूरा वीडियो देख के चले जाते हैं। तो वैसा नहीं होता है। कोई डॉक्टर या कोई इंजीनियर पूरा साल भर या 5 साल पढ़ाई के बाद ही वो डॉक्टर बनता है। कोई आधा घंटा या 2 घंटे का वीडियो देख के नहीं बनता। तो उसमें भी आप ये आधा घंटे के वीडियो में भी आप बहुत कम टाइम देख रहे हो, तो आपको नॉलेज नहीं बढ़ेगा, तो आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो चलो शुरुआत करते हैं हमारा स्ट्रैटेजी का पहला पार्ट में। देखो, पहला क्या लॉजिक क्या है, ये डे चार्ट है और बैंक निफ्टी का। ठीक है, आप उसमें देखोगे, आपको पहला मैं एक कैंडल दिखाता हूँ। जैसे ये कैंडल है, देखिए, अगर ये कैंडल जैसा ओपन हुआ था मॉर्निंग में, और ऑलमोस्ट क्लोजिंग के टाइम तक आप देखोगे तो 2% ऊपर गया था। ठीक है, तो मतलब उस दिन मार्केट ओपन हुआ, अपसाइड से ओपन हुआ, और 2% नीचे गिर गया। ठीक है, तो ऐसे जब भी 2% 1% मूवमेंट आती है, तो उस दिन दिक्कत होती है ऑप्शन सेलिंग करने वाले लोगों को। और जिस दिन, जैसा ये कैंडल है, मार्केट इस दिन ओपन हुआ और वो क्लोजिंग हो गया, सिर्फ 68 पॉइंट का ऊपर का मूवमेंट आया, तो हार्डली 0.7, तो ऐसे दिन ऑप्शन सेलर का लॉटरी वाला दिन होता है। तो ऐसे दिन में ऑप्शन सेलर प्रॉफिट बनाते हैं दोस्तों। इवन ये कैंडल भी भले इतना बड़ा दिख रहा है, बट वो भी इतना खास नहीं है। ये देखो, ये भी 1% के नीचे ही रहा है। तो आपको समझ में आ गया रहेगा, ये ऐसे से जो बड़ी बड़ी कैंडल दिख रही है, इवन ये कैंडल भी 1% का डाउट लग रहा है मेरे को। ठीक है, चलो ये भी 1% है। तो ये ऐसे बड़ी बड़ी कैंडल्स जो दिख रही है, ये 1% प्लस का मूवमेंट वाला कैंडल है। बट आप देखोगे, मैंने पूरा एनालिसिस किया पिछले 5 साल में, तो आप देखोगे ये जो 1% से जो कम मूवमेंट हुआ था जिस दिन, वो कैंडल ज्यादा दिखेंगे, और 1% से ज्यादा मूवमेंट आने वाला कैंडल कम है। और हम लोग ने पिछले 5 साल का डेटा के ऊपर एनालिसिस किया है, और जिसमें हमें क्लियर कट ये मालूम पड़ रहा है, 70%, मतलब 70% टाइम मार्केट 1% के नीचे मूवमेंट रहता है बैंक निफ्टी में, और सिर्फ 30% दिन ही मार्केट में एक अप 1% से ज्यादा मूवमेंट आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक महीने में 22 ट्रेडिंग दिन होता है। 22 ट्रेडिंग दिनों में सिर्फ 6 या 7 दिन ही आपको ऐसा दिखेंगे जिस दिन आपको 1% से ज्यादा मूवमेंट आ रहा है, और लगभग 15 दिन आपको ऐसा मिलेंगे जिसमें 1% से भी लेस या 1% से कम
मूवमेंट रहता है बैंक निफ्टी में। तो वैसे दिन में आपका ऑप्शंस में प्रॉफिट होगा, और जब भी 1% से ज्यादा मूवमेंट आएगा तो आपका लॉस होगा। तो जिस दिन लॉस होगा तो आपको स्टॉप लॉस हिट होगा, आपको निकल जाना है, और ये बाकी 15 दिन में आपको प्रॉफिट होगा। इवन ये जो 30% टाइम में जब मूवमेंट आता है, इवन उस टाइम में भी आप प्रॉफिट में रहोगे। वो कैसे रह सकते हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है। तो अभी तक और ये ऑप्शन सेलिंग जो हमारा जो स्ट्रैटेजी है, ब्रह्मास्त्र बैंक निफ्टी ऑप्शन सेलिंग इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, इसमें चार्ट देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है। जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो कोई बिजी रहते हैं, वो लोग इस स्ट्रैटेजी को आंख बंद करके 9:45 को लगा के अपना काम पे लग सकते हो, और सिर्फ डायरेक्टली 3:30 बजे एक बार 3:30 नहीं, 3:20 को या 3 बजे आप एक बार देख सकते हो। और आपको इसके बीच में कुछ देखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एक अलर्ट रखना है। अगर कोई जगह में स्टॉप लॉस हिट होता है तो दूसरे साइड में क्या प्रॉफिट है वो लेके निकलना है। तो आइए चलिए, पहला मैंने आपको लॉजिक बता दिया। होप आपको यहाँ लॉजिक समझ में आ गया, हम क्या बताने चाह रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी के पीछे दम है, वो आपको मैंने अभी लॉजिकली बताया। अभी कैसे करना है वो आगे आपको मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। ठीक है। आपको ऑप्शन सेलिंग करने के लिए आपको एक टूल की हमेशा जरूरत पड़ेगी। वो टूल है ऑप्स्ट्रा ऑप्शन एनालिटिक्स का। आपको जरूरत पड़ेगी। आपको जब भी आप ऑप्शन ऑप्स्ट्रा डालोगे तो ये वेबसाइट आएगी, आप इसको क्लिक करना, तो आपकी ऐसे होम पेज आएगा। ठीक है। ये होम पेज आ गया, तो यहाँ जाके साइन अप कर दीजिए। ये टोटली फ्री है, ये टोटली फ्री है। बाकी दूसरे भी सॉफ्टवेयर है, वो फ्री नहीं है, ये फ्री है। इसके लिए इसको हम रिकमेंड कर रहे हैं कि आप इसको ये सर्च में आ सकते हैं। एक बार आपने लॉग इन कर दिया तो आपको इस तरह से आपका स्क्रीन दिखेगा। ठीक है। एक बार ये स्क्रीन पे आने के बाद आपको आना है पोर्टफोलियो पे आना है। ठीक है। पोर्टफोलियो में आने के बाद स्ट्रैटेजी बिल्डर में आना है। ठीक है। ये ये वेबसाइट टोटली फ्री है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप मोबाइल से कभी ट्रेडिंग नहीं होता है, आपको लैपटॉप के थ्रू ही करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ निफ्टी है तो यहाँ बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। बैंक निफ्टी सेलेक्ट करने के बाद आपको ऑप्शन चेन दिख रहा है, तो ये ऑप्शन चेन की तरफ क्लिक कर दीजिए। एक बार आप इधर क्लिक कर दोगे तो ये पूरा ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगा। आपको ऑप्शन चेन ओपन होने के बाद आपको मे के इसमें आना है। मई 4 तारीख के इसमें आना है, क्योंकि आने वाले दिनों में, मतलब जिस दिन आप ट्रेडिंग कर रहे हो 9:45 को, तो उसके सबसे नियरेस्ट, जो सबसे करीब का एक्सपायरी को सिलेक्ट करना है। तो अभी सपोज कल आप ट्रेडिंग करोगे तो सबसे नजदीक वाला एक्सपायरी क्या होगा, 4 मई होगा। तो इसलिए मैंने 4 मई को इधर सेलेक्ट किया। ठीक है। अभी मेरे हिसाब से मैं अभी दो ऑप्शंस आउट ऑफ द मनी, मतलब ऐसा समझिए कि ये करंट प्राइस चल रहा है 4320, करंट प्राइस चल रहा है। ठीक है। तो इसके इस अगर आप ये कॉल साइड है, ये पुट साइड है। ठीक है। ये कॉल साइड है और ये पुट साइड है। अगर कॉल साइड में जो 4300 200 पे है, वो ये एट द मनी हो गया। ये कॉल का एट द मनी हो गया, ये पुट का एट द मनी हो गया। बट 43,200 के ऊपर जितने भी स्ट्राइक प्राइस है, ये जितने भी स्ट्राइक प्राइस है, ये सब आउट ऑफ द मनी बोला जाते हैं। और 43,200 के अंदर जितने भी है उसको इन द मनी बोला जाता है। ठीक है। उसी तरह अगर पुट्स के साइड के हिसाब से देखोगे तो 43,200 के ऊपर जितने भी है उसे इन द मनी बोला जाएगा, और 43,200 के नीचे सबको आउट ऑफ द मनी बोलेगा। और ऑप्शन सेलिंग में हमारा स्ट्रैटेजी में हमें आउट ऑफ द मनी में ही जाके सेल करना है। हमें इन द मनी नहीं करना है, हमें एट द मनी नहीं करना है, हमें आउट ऑफ द मनी में जाके करना है। तो फिलहाल के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हम आउट ऑफ द मनी के पुट 42,700 को हम यहाँ सेल कर देते हैं। ठीक है। हमने एक सेल कर दिया, और वैसे ही जाके हम इधर कॉल के साइड में आउट ऑफ द मनी का एक जगह सेल कर देते हैं, वो है 43,700। ठीक है। अभी आपके मन में आएगा कि मैंने इसको क्यों सेल किया, क्या लॉजिक है। चलो आते हैं लॉजिक के तरफ। लॉजिक के बढ़ने के पहले आपको ऐसे ग्राफ दिखेगी। ठीक है। इसे बोलते हैं पे ऑफ चार्ट। ये पे ऑफ चार्ट का मतलब इतना ही है कि ये जो ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, जब तक मार्केट इस ग्रीन कलर के इसके अंदर रहेगा, जैसे आप नीचे देखना, तो जैसे कि ये पॉइंट को मैं पकड़ रहा हूँ, तो 43,830 के जब तक मार्केट अंदर रहेगा तब तक हम प्रॉफिट में रहेंगे। उसके बाद हमारा लॉस शुरू हो जाएगा टिल अनलिमिटेड।
और वैसे ही यहाँ भी 42,592 तक, जब तक यहाँ रहेगा तब तक हम प्रॉफिट में रहेंगे, उसके बाद हमारा लॉस शुरू हो जाएगा। तो ये पे ऑफ ग्राफ का मतलब सिर्फ सिंपल है, जहां तक ग्रीन आ रहा है तब तक वो प्रॉफिट है, ग्रीन के बाहर जाएंगे हम लॉस में, लॉस हमारा शुरू हो जाएगा। ठीक है। अभी मैंने 42,700 क्यू, 43,700 क्यू, इसका क्या लॉजिक है, ये यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। वो डिस्कस करने के लिए हम जाएंगे ग्रीक्स में। जो ऑप्शंस में खेलते हैं, जो ऑप्शंस बाइंग या सेलिंग करते हैं, वो उनका हमेशा लॉस क्यों होता है कि उनको एक ग्रीक्स के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है। उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है कि एक 5 टाइप का ग्रीक्स होता है, ऐसा चीज उन्हें पता ही नहीं रहता है मार्केट में। उन्हें पता ही नहीं ग्रीक्स करके एक चीज आता है ऑप्शंस के साथ। तो चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक ज्यादा डिटेल में नहीं बताता हूँ, बट उतना बता दूंगा कि आपका काम में आ जाएगा। ठीक है। पहला है आईवी। आईवी का मतलब होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का मतलब होता है इस ऑप्शन प्राइस में कितना अप डाउन आ सकता है। जैसे कि विक्स में आपने नोटिस किया रहेगा, जैसे विक्स में आप जाओगे, इंडिया विक्स में, ये देखो ये इंडिया विक्स है। ये इंडिया विक्स ओवरऑल मार्केट के बारे में बताता है। अभी इंडिया विक्स क्या चल रहा है, 10 में चल रहा है, ठीक है, 10। और वैसे यही क्या बता रहा है, इसका क्या चल रहा है, 18। तो मतलब ये वॉलेटाइल दिख रहा है और वो कम वॉलेटाइल है। ये वॉलेटाइल के बारे में बताता है कितना मार्केट ऊपर नीचे जा सकता है। इंडिया विक्स पूरा मार्केट का विक्स बता रहा है, और ये आईवी मतलब इस पर्टिकुलर ऑप्शंस में क्या मूवमेंट आ सकता है, वो यहाँ उसकी आइडिया दे रहा है। पहला, दूसरा है डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है अगर निफ्टी में, सॉरी, बैंक निफ्टी में अगर 100 रुपया बढ़ेगा तो पुट भी 100 रुपया से बढ़ जाएगा। अगर बैंक निफ्टी 100 रुपया से घट जाएगा तो इस ऑप्शन प्राइस में 20 रुपया कम हो जाएगा। वैसे ही कॉल में भी, अगर कॉल में 100 रुपया बढ़ता है तो उसका प्राइस, अगर बैंक निफ्टी अपसाइड जाएगा मतलब 100 रुपया से बढ़ेगा, तो यहाँ 100 रुपया से प्रॉफिट यहाँ 19 रुपया से प्रॉफिट होगा। अगर बैंक निफ्टी 100 रुपया से नीचे आएगा तो यहाँ 19 रुपया का लॉस होगा। इसका मतलब क्या हो गया, बैंक निफ्टी कितना बढ़ेगा उसके हिसाब से ये ऑप्शंस कितने बढ़ सकते हैं उसका एक आइडिया दिया गया है। ठीक है। दूसरा होता है थीटा। थीटा का मतलब है टाइम डिके, मतलब अगर एक दिन अगर हमने होल्ड कर दिया तो इसमें क्या लॉस हो सकता है, 3,000 के करीब इसके अंदर लॉस हो सकता है। अगर आप देखोगे इसके ऑप्शंस प्राइस कितना है, देखो इसका ऑप्शन प्राइस कितना, 72। 72 इंटू 25 करोगे तो करीब 1800 रुपए के करीब दिख रहा है। तो वो ये इसमें इसके अंदर वो थीटा मतलब टाइम वैल्यू दिखा रहा है, क्या टाइम वैल्यू बनेगा इसके अंदर, उसके हिसाब से वो लॉस दिखा रहा है टाइम वैल्यू के हिसाब से। गामा, गामा मतलब जब भी ऑप्शन एक्सपायरी के टाइम में वो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। वेगा मतलब मूवमेंट, वेलोसिटी मतलब क्या कितने स्पीड से ऊपर नीचे हो सकते हैं। अभी ऑप्शन सेलिंग करने में हमें सिर्फ और सिर्फ डेल्टा में इंटरेस्ट है, बाकी थीटा, गामा, वेगा और आईवी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ डेल्टा में इंटरेस्ट है। ठीक है। अभी डेल्टा के हिसाब से आप देखो, अभी मैंने, अगर इस चार्ट में आओगे तो यहाँ पुट का डेल्टा है, यहाँ कॉल का डेल्टा है। जो ऑप्शन एट द मनी में रहेगा उसका डेल्टा होगा 50, मतलब ये 53 या 46 है, करीबन 50 रहेगा। और जैसे जैसे आउट ऑफ द मनी जाएगा उसका डेल्टा कम 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 होते जाएगा, और जितना इन द मनी में जाओगे उसका डेल्टा बढ़ते जाएगा। तो जब भी ऑप्शन सेलिंग करना है तो हमें ऐसे स्ट्राइक प्राइस या ऐसे स्ट्राइक को सेलेक्ट करना है जिसका डेल्टा, कॉल का डेल्टा 20 हो और पुट का डेल्टा 20 हो। तो जैसे कि 20 का था इसलिए मैंने 42,700 को लिया, और इस साइड 20, एग्जैक्ट 20 नहीं है पर 19 का दिख रहा है इसलिए 43,700 का डेल्टा लिया। तो ऑप्शन सेलिंग जब भी करोगे तो डेल्टा 20 का रहना चाहिए, यही हमारा लॉजिक है, बाकी कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है। ये होने के बाद, और इसका मतलब ये भी होता है कि एक्सपायरी के टाइम ये 20% चांस है ये इन द मनी आने का। ठीक है। इसका और एक मतलब ये भी होता है कि 20% ही चांस है, और इसका 19% चांस है ऑप्शंस को इन द मनी में आने का। ठीक है। अभी आपको अगर सपोज कल 9:45 को आपने ये ट्रेड ले लिया, ठीक है, ट्रेड लेने के बाद आपको सिर्फ एक ही काम करना है, इसका 10% क्या है कैलकुलेट करना है। इसका 10% आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 10%, इसका आ जाएगा करीबन
₹7.5, ठीक है, ₹7.5, 10 नहीं, 20% पकड़ लीजिए, सॉरी, 20% पकड़ लीजिए। 20% कितना आता है? तो ₹15 आता है, करीबन ₹15.13 आता है, तो ₹15 पकड़ लीजिए। तो आपको, अगर आपने ऑप्शन सेलिंग किया है, ठीक है, तो ये ऑप्शन का प्राइस 75 प्लस ₹15, 20% मतलब ₹15 और 75, ठीक है, तो करीब कितना हो गया? ₹90 हो गया। तो अगर ये ₹90 तक जाता है, तो आपको ये स्ट्राइक से बाहर निकलना पड़ेगा, तुरंत आपको ये ऑप्शन से तुरंत बाहर निकल जाना पड़ेगा। और जब भी ये ऑप्शन ₹90 में जाएगा, तो आपका लॉस कितना हो जाएगा? 15 इंटू 25, ठीक है, तो 3.5 या 375 का एक लॉट में लॉस होगा। और उसी टाइम ये ऑप्शन, अगर जब भी मार्केट इतना स्पीड से नीचे जाएगा, तो ये ऑप्शन में आपको करीबन आपको ₹50 का प्रॉफिट देगा। और इस ₹50 के प्रॉफिट में ₹15 का लॉस पकड़ लीजिए, तो ₹35 का यहाँ प्रॉफिट में रहेंगे, ये ₹15 का लॉस यहाँ रहेंगे, तो टोटल ट्रेड आपका हो जाएगा प्रॉफिट। अगर इस ट्रेड में कोई मूवमेंट नहीं आया, कल के दिन में बिल्कुल भी कुछ मूवमेंट में नहीं आया, तो यहाँ ₹15, यहाँ ₹15, ऐसा करके 30-30 रुपया आप कमा लोगे। ऐसे करके आपका प्रॉफिट हो जाएगा। आपका प्रॉफिट लगभग 1% के करीब होने का चांसेस है। ये स्ट्रैटेजी काफी सेफ है और काफी स्टेबल है। आपको इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं। मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा, मार्केट अप जाएगा, डाउन जाएगा, क्या होगा, आपको बिल्कुल सोचना नहीं है। लोग ये सब स्ट्रैटेजी इसके लिए नहीं कर पाते हैं कि उनके पास कैपिटल कम है। तो मैं उनको सिर्फ इतना ही बोलता हूँ, अगर आप रोज रोज आके 10,000, 15,000, 10-15,000 रुपए लॉस करते हो, तो आप सोचो, अगर आप हर दिन 10,000 रुपए लॉस करते हो, अगर आप 20 दिन में आके 10,000 लॉस लॉस किया है, तो आपका करीब 2 लाख रुपए का लॉस हो चुका है। तो आप देखोगे मार्केट में एवरेज आदमी का लॉस है ना, 2 से 3 लाख रुपए होते ही रहती है। तो मेरा कहना है कि आप वो लॉस करने से अच्छा, आप कम से कम 3-4 महीना, मैं जो आपको सिखा रहा हूँ, ये चीज फ्री में सिखा रहा हूँ। ये चीज सिखाने के लिए जो यूट्यूब में जिनका 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, वो लोग यही स्ट्रैटेजी को सिखाने के लिए कम से कम 50,000 रुपया ले रहे हैं। और वो भी सिखाते नहीं, वो भी एक वीडियो बना के दे देते हैं और 50,000 रुपया ले लेते हैं। जब मैं वही चीज आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, पूरे मेहनत से सिखा रहा हूँ, और आपके हमारे टेलीग्राम चैनल भी है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इवन चाहे तो मैं आपका मेरा एक व्हाट्सअप नंबर भी शेयर कर देता हूँ। आप आपका क्वेरीज मुझे सेंड कीजिए, आप फ्री में सीखिए और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाइए। आप ये चीज को कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना सकते हो लॉन्ग टर्म में। आपको इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का कुछ भी नहीं है। अगर सपोज आपने कॉल भी सेल किया, पुट भी सेल किया, ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जाता है, तो आपको पुट के साइड में प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट नीचे जाता है, तो कॉल के साइड में प्रॉफिट होगा। एकदम रेयरली ऐसा हो सकता है जब नीचे नीचे का भी पुट में भी लॉस है, कॉल में भी लॉस है। ऐसा बहुत बहुत रेयरली होगा। बट ये स्ट्रैटेजी में एक चीज ध्यान रखने वाली है, वो है स्टॉप लॉस। आपको अपना स्टॉप लॉस पहले से डाल के बेचना पड़ेगा, कि मार्केट मूवमेंट बता के नहीं आती। जब भी मूवमेंट आएगी आप फंस जाओगे। तो अब जब भी आप ट्रेड लोगे, तो ट्रेड लेने के बाद आपको ये स्ट्रैटेजी एक बार होने के बाद आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। तो जो लोग नए हैं, लोग ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट में, जिन लोगों का एक्सपीरियंस है उनको तो पता चल चुका रहेगा, वो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। जो लोग नए हैं, उनको मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा, पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिए, कम से कम 2-3 महीना कीजिए। आप इतना जल्दी घाई मत कीजिए। ये मार्केट पिछले 100-200 साल से चल रहा है। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये जो है, ये दुनिया का अपने एशिया का सबसे पुराना मार्केट है। ये आने वाले और 500 साल तक रहेंगे। हम चले जाएंगे, मार्केट रहेगा। आप उसकी फिक्र मत कीजिए। आपको करना क्या है? प्रैक्टिस करना है, सीखना है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करते करते कंटिन्यूस रोज मॉर्निंग में 9:45 को आपको दोनों ऑप्शंस के स्ट्राइक को लिखना है, उसके प्राइस को लिखना है, और आपको पूरे दिन मॉनिटर करना है। ऐसे कम से कम 3 महीना कीजिए। आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर, आपके विश्वास आ जाएगा। फिर एक छोटे से कैपिटल से काम करने की शुरुआत कीजिए, ठीक है। अभी हाँ, अगर आपने ये पूरा यहाँ तक वीडियो देखा है, तो आप निश्चिंत रहिए। आपका सक्सेस इस मार्केट में होगा। कि इतना भी लोग पेशेंसली वीडियो को देख नहीं सकते हैं, तो मार्केट को कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। अभी थैंक यू, आपने ये वीडियो को वॉच किया। होप मैंने थोड़ा डिटेल में बताया कल के वीडियो से ज्यादा। अगर आप लोग चाहते हैं ये ट्रेड को मैं लाइव करके बताने के लिए, तो कम से कम आप लोगों को 10 या 20 लाइक का बटन दबना चाहिए। कम से कम 20 लाइक बटन दबता है,
तो मैं आपको लाइव में आके ये स्ट्रैटेजी करके दिखाऊंगा। ये मेरा वादा है। 1 हफ्ते का टाइम ले लीजिए। ये वीडियो के ऊपर कम से कम मेरे को 20 लाइक्स का बटन दबना चाहिए, और श्योरली मैं आपको नेक्स्ट वीक में, 1 हफ्ते के अंदर होता है, तो नेक्स्ट वीक में मैं आपको लाइव में ट्रेड करके दिखाऊंगा। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिक्वेस्ट करता हूं, अगर ये वीडियो, अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, तो ये वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और हौसला रखिए कि आप इस मार्केट से पैसा बना के जाओगे। ठीक है। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय